Hello student, today we learn about present indefinite tense. आज हम लोग सीखेंगे किसके बारे में? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में. रूल टू रिकॉग्नाइज द हिंदी सेंटेंस इन विच द हिंदी वर्ब एंड विथ ता है, ती है, ते है, etc comes, then it belongs to प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. कहता है रूल टू रिकॉग्नाइज का मतलब हुआ पहचानने का नियम, वाक्य पहचानने का नियम. कह रहा है हिंदी द हिंदी सेंटेंस इन विच, हिंदी वाक्य में, और द हिंदी वर्ब इन विच, और हिंदी क्रियाओं के अंत में क्या आ जाए? ता है, ती है, ते है इत्यादि अगर आता है तो वो किससे संबंध रखता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट से. किससे? प्रेजेंट इंडेफिनिट से. अब आ जाते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर या फॉर्मूला की बात करेंगे अपन. सब्जेक्ट प्लस PB1 एस या ES प्लस ऑब्जेक्ट फॉर पॉजिटिव, P फॉर पॉजिटिव, एंड सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब नॉट प्लस PB1 प्लस ऑब्जेक्ट फॉर नेगेटिव. हेल्पिंग वर्ब इज हियर डू और डज. We know that we use do with first or second and does with third person. But we have a confusion here. We use s या es in which condition? हमें यहाँ पे अब देखिए कि फॉर्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस PB1. आप ये सोच रहे होंगे कि PB1 क्या है? यहाँ पे P फॉर प्रिंसिपल वर्ब है, प्रधान क्रिया. अब हमें यहाँ समस्या है कि एस या ES हम कहाँ लगाएंगे, क्योंकि एस या ES थर्ड पर्सन के साथ ऐड करते हैं आप. प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे देख रहे हैं यहाँ पे AEIOU, ये क्या है? दीज आर वोवेल्स, दीज आर वोवेल्स. अगर हमें एट द लास्ट वी गेट एनी पार्ट AEIOU, एनी वर्ब, वी एडेड ES, हम क्या जोड़ेंगे वहां पे? ES जोड़ेंगे. क्या जोड़ेंगे? ES. जैसे हम देख रहे हैं कि राधा, एग्जाम्पल लेते हैं, राधा बाजार जाती है. तो आखिरकार आपने लास्ट में क्या प्राप्त किया? टी है. क्या मिला? टी है. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की. ओके. राधा इज विच पर्सन? विच पर्सन? फर्स्ट पर्सन या सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन. वेरी गुड. तो राधा थर्ड पर्सन है यहाँ पे. राधा, ओके, अकॉर्डिंग टू राइट द फॉर्मूला, सब्जेक्ट राधा, ओके, राधा, राधा, देन आफ्टर वीज PB1 वर्ब यूज करेंगे अपन. लेकिन अब वी हैव अ कंफ्यूजन है कि विच कंडीशन वी यूज एस या ES. हमें यहाँ समस्या है कि हम कहाँ पे एस लगाएंगे या ES लगाएंगे. आपको पता है कि यहाँ पे वर्ब क्या है? जाना. क्या आ गया? गो. और आखिरी में आप देखिए क्या आप प्राप्त कर रहे हैं? ओ. क्या मिला आपको? ओ. दिस इज अ पार्ट ऑफ वर्बल AEIOU. तो आप क्या ऐड करेंगे? ES. तो यहां क्या बन जाएगा? राधा गोज. राधा गोज. ऑब्जेक्ट क्या है? बाजार. राधा गोज टू मार्केट. ये किसके लिए है? पॉजिटिव के लिए. अब आ जाते हैं हम नेगेटिव इनका बनाएंगे. नेगेटिव के लिए क्या फॉर्मूला है? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब. आपको पता है कि राधा कौन सा पर्सन है? थर्ड पर्सन है. तो ये अपन क्या यूज करेंगे? डज. डज प्लस नॉट इक्वल टू डजंट, या डज नॉट भी लिख सकते हैं आप. राधा डजंट. अब यहाँ पे वर्ब देखिए PB1 है. तो यहाँ पे जो वर्ब का ये सबके साथ में, किसी भी पर्सन के साथ में, चाहे फर्स्ट पर्सन रहे, सेकंड रहे, थर्ड रहे, नेगेटिव में आपको वर्ब 1 ही लगेगा. तो राधा डजंट
go to market. This is for negative. This is for negative here. ये आप पहला एग्जाम्पल देख लिए. अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल पे. अगर इसको रिमूव करें कि राधा बाजार जाती, ये तो हो गया आपका. अगर रिमूव करते हैं इनको हम और लिखते हैं रमेश क्रिकेट खेलता है. रमेश क्रिकेट खेलता है. रमेश क्रिकेट खेलता है. एट द लास्ट वी गेट ता है. आखिर में हमें क्या मिला? ता है. और ये किसकी पहचान है? प्रेजेंट इंडेफिनिट की. दिस इज आइडेंटिटी ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस. रमेश इज विच पर्सन? राकेश थर्ड पर्सन. अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला चलते हैं हम. रमेश, अब यहां पे देखिए वर्ब यूज करेंगे. यहां पे वर्ब क्या है? क्रिकेट है कि खेलना है? खेलना है. गुड. तो खेलने का क्या होता है? प्ले. अब देखिए यहां पे अब कंफ्यूजन हो रहा है कि थर्ड पर्सन होने पे ऐसे आई एस लगाना है. तो आप नोटिस करेंगे हमें क्या मिला लास्ट में? वाई. ए ई आई ओ यू कोई पार्ट नहीं मिल रहा है. ये कॉन्सोनेंट का हिस्सा है हालांकि. तो क्या लग जाएगा? एस. रमेश प्लेस. और ऑब्जेक्ट क्या आ गया? क्रिकेट. फॉर पॉजिटिव. अच्छा नेगेटिव क्या बनेगा यहां पे? रमेश हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा? डज. और नॉट क्या बन रहा है? डजंट. रमेश डजंट प्ले क्रिकेट. फॉर नेगेटिव. अब आ जाते हैं इसके इंटरोगेटिव फॉर्म में. We know that there are two types of interrogative sentence. First is here yes या no type, and second object type, and other name is WH question. Yes या no type. IS यानी शॉर्ट में इंटरोगेटिव सेंटेंस बोल सकते हैं. इनका जो स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस PV1 एंड प्लस ऑब्जेक्ट. We know that yes about yes या no type interrogative sentence. If we have to give our reply having spoken yes या no only is called yes या no type interrogative sentence. अगर हमें अपना जवाब सिर्फ हाँ या ना में देना होता है उसे हम क्या कहते हैं? yes या no type interrogative sentence कहते हैं. तो यहां पे देख रहे हैं रमेश क्रिकेट खेलता है. अगर यहीं पे सवाल बन जाए क्या रमेश क्रिकेट खेलता है? क्या रमेश खेलता है? खेलता है. सॉरी यहां पे क्वेश्चन मार्क देना होगा. क्या रमेश क्रिकेट खेलता है? तो इसमें देखिए क्या रमेश क्रिकेट खेलता है ये पूछ रहे हैं. क्या रमेश क्रिकेट खेलता है? अगर वो खेलता है तो आप क्या बोलोगे? यस. और नहीं खेलते तो क्या बोलोगे? नो. तो आप जवाब किस में दे रहे हो? सिर्फ हाँ या ना में. तो समझ में आया कौन सा क्वेश्चन है? यस या नो टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है या यस या नो टाइप क्वेश्चन है. तो देखते हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे अपन. वी नो दैट रमेश इज हियर सब्जेक्ट. रमेश इज विच पर्सन? थर्ड पर्सन. तो देन कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? डज. बिकॉज रमेश इज थर्ड पर्सन. डज रमेश
PB1 वर्ब क्या है यहाँ पे, खेलना। डज रमेश प्ले क्रिकेट, ये किसका पार्ट हो गया, यस या नो का। सिमिलरली अगर इस तरह से आपके पास क्वेश्चन आएगा, क्या रीता बाजार जाती है, डज रीता गो टू मार्केट। ओके, अब आ जाते हैं अपन ऑब्जेक्ट टाइप में। ऑब्जेक्ट टाइप जिसको हम लोग WH क्वेश्चन के रूप में भी जानते हैं। Second is a object type interrogative sentence, or other name is WH question. We know that about object type interrogative sentence, if we have to give our reply having spoken, something is called object type interrogative sentence. कह रहा है अगर हमें अपना जवाब कुछ बोलकर देना होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, या फिर WH क्वेश्चन कहते हैं। IP plus helping verb and plus subject plus PB1 and plus object. IP, अब सवाल यहाँ हो रहा होगा आपके दिमाग में कि IP क्या है। I for interrogative, P for pronouns. IP stand for I for interrogative, P for pronouns, interrogative pronouns. IP plus helping verb plus subject plus PB1 plus object. IP interrogative pronouns what, which, why, when, where, whose, these are IP. ये सब क्या है, interrogative pronouns है। एग्जाम्पल करते हैं इसमें। तुम क्या करते हो, तुम क्या करते हो। भाई मैंने आपसे पूछ रखा है तुम क्या करते हो, तो जवाब क्या कुछ बोलकर देना होगा ना, कि मैं पढ़ता हूँ, मैं खेलता हूँ, तो जवाब आपको किस में देना पड़ रहा है, कुछ बोलकर। अब समझिए कौन सेंटेंस है ये, ऑब्जेक्ट टाइप इंटरोगेटिव सेंटेंस है। यहाँ पे है आईपी इज हियर व्हाट, आईपी यहाँ पे क्या है, तो सबसे पहले पुटअप अपन क्या करेंगे, आईपी व्हाट, सबसे पहले हम क्या रखेंगे, आईपी व्हाट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। बट वी नो दैट वी यूज हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। हम लोग जानते हैं कि हम लोग हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करते हैं वो सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है, तुम यानी यू, इंग्लिश में बोलेंगे तो यू कौन सा पर्सन है, यूज विच पर्सन। सेकंड, विच हेल्पिंग वर्ब वी यूज हियर, डू, तो हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल करेंगे, डू, व्हाट डू। अब सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू, व्हाट डू यू, फिर क्या आ रहा है, वर्ब करना है तो डू, व्हाट डू यू डू, तुम क्या करते हो या फिर आप क्या करते हो। तो ये आपको समझ में आ गया। अब आखिर में देखते हैं कि एक सवाल क्वेश्चन आपके माइंड में अगर रहे कि सपोज एनीबडी कैन आस्क यू, या एनीबडी कैन ask about present indefinite tense, या what's called present indefinite tense, या what do you understand present indefinite, या what या how can explain it present indefinite, you can give the answer। आप जवाब दे सकते हो कि in this tense action is repeated, action is repeated,
इस काल में बात को दोहराते हैं, जो काम हो रहा है उसको दोहराते हैं। जैसे कि हम जानते हैं कि नर्स रोगी का देखभाल अस्पताल में करती है, ये बात पता है हमें। द नर्स लुक आफ्टर द पेशेंट इन हॉस्पिटल। सूरज पूरब में उगता है, ये बात पता है हमें। अब फिर आप क्या करें, द सन राइज इन द ईस्ट। तो हम बात को क्या करते हैं, दोहराते हैं। इस आधार पे या इसके अकॉर्डिंग आप कह सकते हैं इन दिस टेंस द एक्शन इज रिपीटेड। इस काल में बात को दोहराई जाती है, ठीक है। दैट्स ऑल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।